हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन टाइम मैथ्स। मैं दीपक। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने जो इसकी लास्ट दो वीडियोस अपलोड की थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सैम्पलिंग स्पेस क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसका हमने एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बारे में पूरी चीज़ें उसके अंदर पढ़ी थी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसी टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है टॉप 10 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। जो हमने कल पढ़ा था सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो हमने पढ़े थे उसी के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। और दूसरी बात, जिन दोस्तों ने इसका कंसेप्ट नहीं पढ़ा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ हम उसका लिंक दे देंगे और वहाँ जाके वो दोनों वीडियोस देख लें। उसके बाद ये एमसीक्यूज को ट्राई करें और आप चेक करें कि आपको कितने एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, पहला एमसीक्यू है हमारा, द सैम्पलिंग फ्रेम इज। जो सैम्पलिंग फ्रेम होता है वो क्या होता है? क्या होता है? समरी ऑफ वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व डिजाइनिंग अ सर्वे। क्या ये होता है? एन आउटलाइन व्यू ऑफ ऑल द मेन क्लस्टर्स ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल। ठीक। अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल विल बी सिलेक्टेड। या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये है क्वेश्चन आपके पास। क्या कह रहा है? जो सैंपलिंग फ्रेम होता है वो क्या होता है? तो देखो, मैंने कल आपको बताया था जो सैंपल हम लेते हैं वो हम एक पॉपुलेशन में से लेते हैं। पॉपुलेशन जो हमारी होती है उसी में से हम कुछ पार्ट लेते हैं, उसी को हम कहते हैं सैंपल। तो सैंपलिंग फ्रेम में क्या आएगा? अ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, ये था पहला। आई होप कि आपको समझ आई होगी। सेकंड वन देखते हैं। सैंपल इज अ सबसेट ऑफ। सबसेट अब क्या होता है? क्या कहता है? सैंपल किसका सबसेट है? जैसे हम क्या करते हैं, हम एक बॉक्स लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम होल नंबर लेते हैं। मैथमेटिकल कंसेप्ट से समझा रहा हूं थोड़ा। क्या कर रहे हैं, या मैथमेटिक्स को छोड़ा हम थोड़ा और कुछ लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें एक रेड बॉल लेते हैं, एक ब्लू बॉल लेते हैं, एक और रेड बॉल लेते हैं और एक और रेड बॉल लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस बॉक्स में रेड बॉल 3 है, ब्लू बॉल 1 है। हम क्या करें, इसी बॉक्स में से ये 3 रेड बॉल या इसी बॉक्स में से ये 2 रेड बॉल निकाल रहे हैं। 2 रेड बॉल इसी बॉक्स में से निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो 2 रेड बॉल्स मैंने निकाले ये इसी का सबसेट है। ठीक है, सेट का छोटा सबसेट, मतलब सेट में से ही कुछ निकाल रहे हैं, उसी को कहते हैं सबसेट। तो सैंपल इज द सबसेट। सैंपल अभी मैंने आपको बताया, सैंपल हम किस में से निकालते थे? पॉपुलेशन में से। तो देखो, पॉपुलेशन है, डेटा है, सेट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप सिंपली इसका आंसर देखोगे पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। थर्ड वन, एनी मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जो हम पॉपुलेशन का मेजरमेंट करते हैं, पॉपुलेशन का मेजरमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं? एनी मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। देखो, पॉपुलेशन का मेजरमेंट करना है, दैट मीन्स उसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो पैरामीटर इज द राइट आंसर, दिस वन। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड द पैरामीट्रिक इज कॉल्ड। दैट मीन्स स्टैटिक वैल्यू एंड पैरामीट्रिक वैल्यू का जब हम डिफरेंस निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, सैंपलिंग एरर, रैंडम, नॉन रैंडम। अब मैंने कल ही आपको बताया था जो सैंपलिंग एरर होते हैं वो क्या होते हैं, हम एक डिफरेंस निकालते हैं किसके बीच में, एक एस्टिमेटेड वैल्यू और माइनस कर देते थे उसमें एक रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। तो देखो, हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक एंड पैरामीट्रिक वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा सैंपलिंग एरर। ठीक। एंड द फिफ्थ वन, सैंपलिंग बेस्ड अपॉन इक्वल प्रोबेबिलिटी। सैंपलिंग बेस्ड अपॉन इक्वल प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड। बोलता है सैंपलिंग लेनी है,
सैम्पलिंग लेनी है, किसी भी पॉपुलेशन की सैम्पलिंग लेनी है, लेकिन इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। दैट मीन हर एक पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उन सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए उस चीज के लिए। तो देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होगी, या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी, या नॉन ऑफ द अबव होगी। तो देखो जब हम ये करेंगे, हम इक्वल प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, तो सिंपल सैम्पलिंग में जब हम इक्वल प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो वो होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, ये थे हमारे 5 एमसीक्यूज। तो अब 5 के आगे हम नेक्स्ट देखते हैं 6th वन। अब 6th वन चेक करें, Which of these is not a technique to minimize sampling error? देखो कल मैंने आपको बताया था सैम्पलिंग एरर को हमें रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो साइज को बढ़ाओ या तो साइज को कम करो। ठीक है, जितने भी उसका जो रिप्रेजेंटेशन था उसको सुधारो। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने कही थी आपको। तो आज देखो इसमें क्या ऑप्शन दिए, इंक्रीज द सैंपल साइज, बोलता है सैंपल साइज को बढ़ा दो, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स। ठीक है, देखो सैंपल साइज को बढ़ा रहा हूं, कम कर रहा हूं, मैंने कहा था वो एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। नो योर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में जानना है मुझे, उससे भी अगर मैं पॉपुलेशन के बारे में अच्छे से जानूंगा उससे भी क्या होगा, हमारे जो एरर्स होंगे रिड्यूस होंगे। ट्रेन योर टीम, जो हमारी टीम होगी जो उसको एनालाइज कर रही होगी उसको मैं अच्छे से ट्रेन करूंगा तो उससे भी हमारे एरर कम होंगे। तो एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे बी, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप, पॉपुलेशन को ग्रुप्स में कर देंगे आप। तो ये कोई टेक्निक नहीं है एरर्स को कम करने की। तो दिस इज नॉट द ऑप्शन टू रिड्यूस द एरर्स इन सैम्पलिंग। तो which of this is not a technique to minimize the sampling, ये में से कोई टेक्निक नहीं जिससे हम सैम्पलिंग को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये वाली थी। 7th वन चेक करो, what effect does increasing the sample size having upon the sample error? क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्या क्या फर्क, what effect does increasing the sample size, बता अगर सैंपल साइज को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, क्या ये एरर बढ़ेंगे या कम होंगे। तो ऑप्शन है इट रिड्यूसेस द सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर को कम करेगा, इट इंक्रीजेस द सैंपल एरर, इट हैज नो इफेक्ट, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नन ऑफ दीज। तो जब भी मैंने आपको कहा था अगर आप क्या करते हो, सैंपल साइज को कम या ज्यादा करते हो, उससे आपका फायदा ही होगा। क्या फायदा होगा, जो आपके एरर्स होंगे वो हमेशा कम होंगे। तो दिस ऑप्शन इज राइट, इट रिड्यूसेस द सैंपलिंग एरर। ठीक है, तो ये था 7th वन। 8th वन देखते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर रेफर्स टू, अब बोल रहे हैं जो स्टैटिस्टिकल एरर होता है वो क्या दिखाता है हमें, वो होता क्या है। देखो मैंने आपको बताया था जो स्टैटिस्टिकल एरर होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है स्टैटिकल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। तो देखो ये कह रहा है ओरिजिनल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू करो, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू करो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो मैंने कहा था एक्चुअल वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो वही मेरा आंसर होगा, वही होगी स्टैटिस्टिकल एरर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। 9th वन चेक करते हैं, स्टैटिक्स प्रोवाइड्स टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिसर्च वर्कर्स वाज स्टेटेड बाय। देखो जी ये जो हमें स्टैटिक्स ने जो हमें प्रोवाइड किया, कौन सा एक टूल प्रोवाइड किया, एक टेक्निक, जिससे क्या होता है, रिसर्च वर्कर्स वाज स्टेटेड, मतलब जिससे हम ये स्टैटिक्स का जो रिसर्च, जो स्टैटिक्स हमारा जो स्टैटिक्स का कंसेप्ट आया वो किसने दिया, तो जॉन आई ग्रिफन, डब्ल्यू आई किंग, ए एम मूड। तो ये इसके 3 ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए एम मूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये याद रखना कि जो हमारा स्टैटिक का जो कंसेप्ट था, जो टेक्निक्स थी, वो हमें किसने दी, ए एम मूड। एंड द लास्ट वन 10th, which of the following is not a type of non probability sampling, इनमें से कौन सा है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, स्नोबॉल सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, या कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो इसका आंसर है बी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज थे बेस्ड ऑन सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स पे। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से
देखा होगा, समझा होगा, और बाकी दोस्तों से जिन्होंने इसकी जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इसके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दिए जाएंगे और उनको आप अच्छे से देख लें और फिर जाके इन एमसीक्यूज पे आए। ठीक है, थैंक